नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, किसानों का हल्ला बोल और आज एक बार फिर से किसान अपनी नाराजगी सड़कों पर दिखा रहे हैं क्योंकि हरियाणा के कई शहरों में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। धान खरीदी में देरी को लेकर के दरअसल किसान लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और किसान नेताओं ने आंदोलन तक की चेतावनी दी थी और अब किसानों का हल्ला बोल सड़कों पर भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला समेत कई शहरों में हंगामा हुआ है और करनाल में सीएम के आवास का भी घेराव करने की कोशिश में है किसान। और बता दें कि कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच ये जबरदस्त झड़प भी हुई है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये करनाल की तस्वीर है। यहां पर सीएम आवास का घेराव करने के लिए भी पहुंचने वाले हैं। माफ कीजिएगा, ये कुरुक्षेत्र की तस्वीर है जहां पर आप इस वक्त पुलिस और किसानों के बीच झड़प देख रहे हैं। और ये जरा तस्वीरें देख लीजिए, किसानों का हल्ला बोल, बार बार किसान और सरकार के बीच किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। किसान न सिर्फ कृषि कानूनों के विरोध में बल्कि खेती किसानी से जुड़े दूसरे अहम मुद्दों पर भी सरकार के खिलाफ जम करके आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जरा हरियाणा की तस्वीरें देख लीजिए, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला, जहां देखिए सड़कों पर तस्वीर एक जैसी, किसानों की नाराजगी, हरियाणा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। दरअसल धान खरीदी में देरी को लेकर के किसानों ने एक बार फिर से हल्ला बोल बोला है और फिर किसानों की ये नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रही है। 1 अक्टूबर की जगह 11 अक्टूबर को धान खरीदी का समय दिया गया है, लेकिन अब ये स्थिति है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर किसान दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी विशाल एंग्रीश और तिलक भारद्वाज जुड़ रहे हैं इस पूरी स्थिति पर ताजा अपडेट के साथ। विशाल, पहले तो मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान सीधे तौर पर हल्ला बोल की स्थिति में है। सड़कों पर जबरदस्त सैलाब दिखाई दे रहा है किसानों का और साफ तौर पर आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। देखिए सऊद, लगातार ही हरियाणा में जो किसान है, किसानों का हल्ला बोल दिखाई दे रहा है। सड़कों पर, अनाज मंडियों में, नेताओं के घरों के बाहर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल जैसा बना हुआ है। चाहे बात की जाए यमुनानगर की, चाहे बात की जाए अंबाला की, चाहे की जाए करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, ये सारी की सारी बेल्ट में पूरी तरह जो माहौल है गरमाया हुआ है। पंजाब में क्या स्थिति है विशाल? पंजाब में क्या लगातार ही अपने खेतों में मेहनत करता है, मुशक्कत। देखिए, धीरे धीरे पंजाब में भी जो स्थिति है वो अब नेताओं के घरों की और जो किसान यूनियनों ने रुख कर लिया। और इससे पहले डीसी दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, वहां पर डिप्टी कमिश्नरों को मेमोरेंडम दिया गया। और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने कल आह्वान किया था कि जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उनके घरों का विरोध किया जाएगा। और विशाल, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि जरा हरियाणा का रुख करते हैं और यमुनानगर से तिलक भारद्वाज मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। जरा हरियाणा में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है किसानों का, वो जानने की कोशिश करते हैं। विशाल, जरा बताइए तिलक की वहां पर क्या स्थिति है और क्या वहां पर कई लोग भी आपके साथ हैं। यमुनानगर में क्या माहौल है किसानों के प्रदर्शन का? तिलक जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और ठीक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान जो है पूरी तरह से डटे हुए हैं। हालांकि जो पहली तस्वीर थी वो भी हमने दिखाई थी कि कैसे किसान यहाँ तक पहुंचे। बता दूं कि कई जगह पर बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए थे, लेकिन किसान उनको तोड़ते हुए यहाँ पर पहुंचे और यहाँ तक कि जितने रास्ते में बीजेपी के होर्डिंग लगे थे उनको भी किसानों ने तोड़ा है। तो ऐसे में हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, डायरेक्टर है ये भारतीय किसान यूनियन के मनदीप, यहाँ तक पहुंचने का क्या कार्यक्रम था और अब जब यहाँ पहुंच गए हो तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, जो फरमान बीजेपी सरकार ने परसों जारी किया था कि 11 तारीख को खरीद स्टार्ट होगी, ये किसानों को मारने का काम कर रही है। तो हमारे नेता गुरनाम सिंह चुड़ीनी ने ऐलान कर दिया था कि किसान का दर्द, किसान कब तक मरेगा। अब
जो किसान की फसल है वो मंडिया में आ चुकी है, 50% मंडिया में आ चुकी है फसल। आगे से कहते हैं 11 तारीख को खरीद करेंगे। जो 14 मॉइस्चर की जीरी है, 14-15 मॉइस्चर की जीरी जो मंडी में आ चुकी है, कि अभी मॉइस्चर है जीरी में, बरसात आई है। ये सिर्फ अपनी बीजेपी सरकार है जो खरीद से भागना चाहती है। आज हमने भी ऐलान किया था, जो शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के, हरियाणा के यमुनानगर के शिक्षा मंत्री कंवरपाल है, उसका हमने ऐलान कर दिया था कि हम सारे बैरिकेड तोड़कर उसके निवास पर, उसके गेट पर जाकर हम अपना डेरा डालेंगे। तो हम तीन बैरिकेड प्रशासन ने लगाए थे। हमने पहली प्रशासन को, सरकार को चेतावनी दे दी थी भी हम बैरिकेड तोड़ेंगे, तो हमने तीनों बैरिकेड तोड़कर उसके घर के आगे हमने डेरा डाल दिया है। आप देखो टेंट लगना स्टार्ट हो चुका, हमने पक्का मोर्चा गाड़ दिया यहाँ पर। जब तक खरीद स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पर अपना डेरा डाले रखेंगे। बिल्कुल 3 काले कानून थे और यहाँ 3 बैरिकेड्स तोड़े हैं। और ठीक, अब मैं अगर पीछे बात करूं तो एक धान की जो ट्राली है वो यहाँ पर लेकर पहुंच गया है किसान, क्योंकि यही वो धान की ट्राली थी जो जहाँ शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर इन्होंने फेंकने की बात कही थी। लेकिन जरा आप वहां मौजूद तमाम किसान और किसान नेताओं से ये भी पूछिए कि 1 अक्टूबर और 11 अक्टूबर में सिर्फ 10 दिन का फर्क है, इसमें क्या तब्दीली आ जा रही है? क्योंकि वो मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, नमी की बात कर रहे हैं, जरा उसको भी समझाने की कोशिश कीजिए कि वो दरअसल दिक्कत क्या होगी इससे। जी बिल्कुल मनदीप, जिस प्रकार 1 तारीख का पहले समय दिया था सरकार ने, लेकिन 11 तारीख कहेगी, बीच में कुछ फालतू कोई दिन भी नहीं थे, 10 दिन की बात थी। तो ऐसे में जो मॉइस्चर की जो आप बात कर रहे हो कि इस बार थोड़ा सा और कम कर दिया गया है, तो इसमें क्या दिक्कत कहाँ है आपको? देखिए, जब सरकार 3 महीने की, जब 15 जून से स्टार्ट करें हम, तो 15 जून से लेकर जो हमारी 3 महीने की फसल आया, तो आप बीज बंद करो। ऐसे जो 3 महीने पक्के तैयार हो रहा, अगर 15 जून से जीरे लगाते हैं तो हमारी 3 महीने में तो कम से कम खरीद हमारी स्टार्ट हो जाती है। आप देख लो, आज 2 तारीख हो चुकी है, या तो बीज बंद करे ये सरकार अपनी। लेकिन जो बात है वो ये है कि 1 दिन की और 11 तारीख में बीच में महज 10 दिन है, तो ऐसे में कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है? 10 दिन में बाद सरकार खरीदते तो देखिए, प्रॉब्लम यहाँ आती है 40% बिना खरीद से उठ चुकी है। 1200-1300 रुपए जो प्राइवेट कंपनी उन्होंने खरीद ली किसानों की, जो रही 10 दिन की ठीक है। चलिए, किसानों की बात के साथ साथ हम आएंगे आपके पास। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जरा वो बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और दिल्ली में कांग्रेस के कई विधायकों ने इस वक्त डेरा डाला हुआ है और विधायकों के डेरे के बीच ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह के विवाद से उन्होंने इनकार किया और कहा कि कोई भी विवाद नहीं है। उन्होंने किसी भी तरह के विवाद से इनकार करते हुए यह कहा कि छत्तीसगढ़ कभी भी पंजाब नहीं बन सकता और विधायक अगर दिल्ली गए हैं तो जल्द ही वापस आ जाएंगे। डाउटफुल नहीं है, जो विधायक हैं एक एक करके गए हैं, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, वो घूम फिर के आ जाएंगे तो उसमें तकलीफ क्या है? आ जाएंगे तो फिर उतनी खबर छापोगे क्या? वो आ गए। तो ये भूपेश बघेल का बयान, लेकिन छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये कि कांग्रेस विधायक का बयान सामने आया, आला कमान से मिलकर ही वापस जाएंगे। जी हां, अब ये देख लीजिए, भूपेश बघेल निश्चिंत नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए ये कह रहे हैं कि जाने आने पर किसी तरह की किसी को पाबंदी नहीं है, कोई सियासी मूवमेंट कर रहे हो तो बताइए। लेकिन जो विधायक कांग्रेस के दिल्ली में मौजूद हैं, उन विधायकों में से कुछ विधायक ये साफ तौर पर कह रहे हैं और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बयान भी सामने आया है कि आला कमान से मिलकर ही वापस जाएंगे। तो दिल्ली में डेरा डाले हुए विधायक आला कमान से मिलने पर अड़े हुए हैं, यह खबर आ रही है। तमाम कांग्रेसी विधायक माना जा रहा है कि इस वक्त जो दिल्ली में हैं वो आला कमान से मिलना चाहते हैं। मेरे साथ बृहस्पति सिंह जी हैं। सर, तस्वीर क्यों बदली हुई लग रही है इस बार भी? पिछले कुछ समय पहले भी तमाम विधायक यहाँ पहुँचे थे, क्या नाराज़गी है? किस बयान को लेकर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता एक साथ है, नेता एक साथ हैं, कार्यकर्ता एक साथ हैं, विधायक एक साथ हैं। किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए पूरी सरकार को नहीं झोंका जा सकता है। दूसरा, आपके पंजाब में हमारा अच्छा सरकार चल रहा था, उसको भी लोगों ने वहाँ के महाराजा को
गुमराह करके और हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम किया है। तीसरा, छत्तीसगढ़ के महाराजा सरगुजा महाराजा को ये लोगों ने गुमराह करके और अलूल जलूल बयान दिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग और वहाँ भी सरकार को अस्थिर करने का असफल प्रयास है और ये उनके असफल प्रयास काम नहीं होंगे। ग्वालियर महाराजा और पंजाब के महाराजा की तरह हमारा सरगुजा महाराजा छत्तीसगढ़ का फैसला नहीं कर सकता है। कांग्रेस के हाई कमांड का निर्देश का पालन करेगा। आप कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, और दूसरा सवाल ये है इसके साथ ही कि कब वापस आप लौटेंगे? क्या मुलाकात करने के बाद ही लौटेंगे, क्योंकि प्रभारी भी अभी नहीं है, राहुल जी भी नहीं है, तो क्या है आप लोगों का? देखिए, हम लोग का अभी तक तो 30-35 लोग लगभग आ चुके हैं, बाकी और साथी हमारे आ रहे हैं। जो अस्थिरता बता रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो सही काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन सारी बातें अपने हाईकमान को बता देना चाहिए। बिल्कुल, हाईकमान को बताएंगे तो ही साफ होगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो बृहस्पति सिंह को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के विधायक है, वो कह रहे हैं कि 30 से 35 विधायक तो आ चुके हैं और राहुल प्रकाश इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव भी जुड़ चुके हैं। राहुल, नजर क्या आ रहा है? भूपेश बघेल का बयान आ रहा है कि नॉर्मल आना जाना तो होता ही है, सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल मूव नहीं है, लेकिन यहां के विधायक तो कुछ और कह रहे हैं। यहां पर देखिए, जिस तरीके से जो वहाँ के विधायक हैं बृहस्पति सिंह जी, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, उनके साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके की अटकलें लग रही हैं कि सीएम को बदला जाना है, इस तरीके की बात उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बोला था, लेकिन जिस tरीके के बयान उन्होंने दिए हैं कि 30 से 35 विधायक उनके साथ हैं, आलाकमान से मिलना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब आए थे, एक तरह का कहा जा सकता है जून के दौरान एक शक्ति प्रदर्शन हुआ था जिसमें करीब 40 से 45 विधायक मौजूद थे। उसके बाद अटकलों को विराम दिया गया था, लेकिन एक बार जब दोबारा से अटकलें शुरू हुई तो इस दौरान तमाम जो विधायक हैं वो दिल्ली के अंदर हैं। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ सदन के अंदर हूं और ऐसे ही तमाम जगहों पर विधायक रुके हैं। ये कहा जा रहा है कि विधायक आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये एक तरफ से एक बयान साफ था कि आला कमान से मिलना जरूरी है और ये भी साफ है कि मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है। यानी ये भी समझा जा सकता है कि अभी के काम को लेकर सरकार से विधायक खुश हैं, लेकिन जो तस्वीरें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि आला कमान मिलने का समय देता है या नहीं देता, ये आगे का वक्त कोई बात नहीं हो रही है राहुल, लेकिन क्या चेहरा बदलने पर विचार हो रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और वहां पर विधायक कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा राहुल, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।